छोटी बहन के दोनों पैर पकड़ लिए और कहने लगी, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं कहती हूँ, सब धन धाम तुम्हारा है। ऊपरी टहलने कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी मोए देती रही हो, दो रोटी मोए देती रही हो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। सिर्फ दो रोटी देती रहना दीदी, मैं तेरे पूत को खिलाती रहूंगी। ये शब्द होते मानो बड़ा भक्त मानो जल कर घी की आहुति दे दी। कहने लगी, सुन लो प्रिया कान खोल के, जब कुलवंतन का कह रही है, जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है और का कह रही तेरे पूत खिलाऊंगी, जड्डान को अपना पूत में खिलाने को दूंगी। अगर मैंने इसको बच्चा दिया जो मैं इसको बच्चा दूंगी, ये गला घोंट खा जाएगी या हमको मार हटाएगी, मेरे पिया जहर खबाएगी। या हमको मार हटाएगी, मेरे पिया जहर खबाएगी। अगर मैंने इसको बच्चा खेलने को दिया तो मेरे बच्चे का गला घोंट देगी और जब हम तुम्हारे सच के रस भरी बातें करेंगे जैसे जल जाएगी, या तो हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसी जन्नागिन को बीच में से अलग करो। रानी सुनी थी, बोली दीदी अंदर कैसे चलोगी बताओ तो, खेतों पर झोपड़ी रख लें, कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कहने लगी, मैं बताऊंगी वो तू करेगी, मैं करूंगी। तो सुन, रंग महल को त्याग, बिड़ार का बैठारी, एगो नील को लहंगा पहन रे के गदी की ओर, नील का लहंगा गदी की साड़ी ओढ़ कर अपने हाथ में बांस में हटा कागोड़ा। ये कौआ कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरी लग रही है। अरे गदी की साड़ी, गदी साड़ी को
किसी घर में चाकी रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी तुझे पीस करके नमक से रोटी खा, सब्जी नहीं दूंगी। जोई क्यों बताए? एक शेर गेहूं बता देती, मटर बता देती, मक्का बता देती, बाजरा बता देती, चावल बता देती, जो ही क्यों बताए? इसमें राज है लोगों। जो होता है ठंडा, बड़ी चतुर है, सोचती दूसरा अन्न इसको खाने को दूंगी, इसके बदन में उत्तेजना बढ़ेगी, ये मेरे पति से मिलने की कोशिश करेगी। पहले के ऋषि मुनि महात्मा गाय को जो खिला देते थे, गाय जब गोबर करती थी, गोबर के जो बीन के खाते थे तो आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी होते थे। भाइयों, आमलखेड़ा के श्री रामाचार्य, जिन्होंने गायत्री परिवार सारे विश्व में बिखेर दिया, सारे जीवन में गाय के गोबर के जौ का सेवन किया। बहुत बड़े योगी थे, आचार्य तो थे ही, लेकिन विश्व का कल्याण करने में इन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया। मेरे भाइयों, उसी समय नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़ करके महारानी अटा पर पहुंच गई। सोई या डोला में से निकली और छम 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 करके हुई आंगन में आ गई। महाराज की आंखों में आंसू हैं, आंसू देख करके कहने लगी, रो क्यों रहे हो? मर तो नहीं गई जो रो रहे हो? इतनी प्यारी थी तो हमारे बाप के दरवाजे में दूल्हा बन के क्यों गई? मेरे भाइयों, नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो सो खटोला, फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती है, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती है। देखिए बहनाओं, ये तुम्हारी पुरानी तस्वीर है कि पति के लिए तुम कितने दुख झेला करती थी, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल बदल गई। जमाने में मगर यार नारी का गौरव लग रही मगर आज नारी का गौरव लग रही आपकी नानी में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आपकी नानी में।
मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही है मिटाने में। आराम इसके पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर तुम गोबर होती जाती हो। इन आरामन को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया आज की फैशन ने। पंडाल में बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। आज से 40-45 साल पहले बता सकते कितनी बलात्कार की घटनाएं होती थी? कोई घटना नहीं। हमारी बहन बेटी कहीं घूमती, कोई नजर भर के नहीं देखता था। आज कोई ऐसा अखबार नहीं है जो इनके चर्च से रंगा नहीं। ये क्यों होने लगा जानते हो? आज की लड़की पश्चिमी हवाओं में बदल गई। घर घर में टीवी चली है। देखा कौन लिबास पहन के लड़की आ रही है पर्दे पर, वही लिबास हमारी बहनों ने अपना लिया, मेरी बेटियों ने अपना लिया। इतने चुस्त कपड़ा पहनते हैं, न भाई की शर्म, न मां की शर्म, न पिता की शर्म, न पड़ोसी की शर्म। क्यों नहीं ये घटनाएं होनी? जो देश की 3 चीजें बदल जाती हैं, वह देश का सत्यानाश हो जाता है लोगों। और हमारे देश की 3 चीजें बदल गई। भेष, भोजन, भाषा, 3 चीजें बदल गई। विवेकानंद अमेरिका में बोल रहे थे और कहने लगे, अमेरिका वाले हो, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्योंकि हम धोती कुर्ता आजकल पहनते थे। भेष बदल गया, भाषा बदल गई, इंग्लिश आ गई है, भोजन भी बदल गया। दूध दही मक्खन अन्न हमारा भोजन था, अंडा मांस हो गया। विटामिन फलों में नाई रही, और थोड़े दिन ते सुनो यार अन्नन में आई गई। अब फलों में विटामिन नहीं, अंडों में आ गया। बताओ, हमारे देश की 3 चीजें बदल गई। एक रानी सुनी थी पति को पनवे से मांग के कितने गश्तों को झेल रही है। 8 महीने हो गए, पति से बात करना तो दूर है, पति की छाया तक नहीं देखी। और भक्तों एक बात और बता दूं, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती। इसी तरह पतिव्रता औरत जो अपने पति को सच्चा प्यार करती है, बिना पिया के जिंदा नहीं रह सकती। हालांकि मछली पानी को प्यार करती है, पानी मछली को प्यार नहीं करता। पानी में से मछली अलग करो, छटपटा के मर जाएगी, पानी की सेहत पे असर नहीं पड़ता। आज रानी सुनीति को 8 महीने हो गए, पति की छाया तक नहीं देखी। रात के 12 बजे अगहन का महीना है, करवटें बदल रही है और यही सोच रही कि जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन पर रुके क्यों हैं? हमारे बदन में प्राण रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। और मेरे भैया अटा पैसे नीचे उतर आई है, कुआं में गिरने को चले।
लेकिन औरत में एक विशेषता होती है, ये पहली बार टूट करके जिसको आत्मा से प्यार करती है अंतिम श्वास तक उसे बोला नहीं सकती। आज रानी सुनीत को अपने प्रीतम की याद आई, सोचने लगी है बिना पति की आज्ञा कि मैंने घर से बाहर कदम नहीं दिया, आज मैं कुआं में गिरने जा रही हूं। सुबह मेरी जहाज कुआं में से निकालेंगे तो लिपट के रोएंगे और यही कहेंगे कि तुम्ही ने तो शादी करवाई थी, माफ करना। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। भैया कहती हुई चली मुझे क्षमा करना मेरे प्रीतम। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत ने देखी, 8 महीना से पिया सूरत न अब देखी। नहीं रह जाता। 8 महीना से पिया सूरत ने देखी, जय दुख में प्राण गवाई रही, गवाई रही। पिया पिया तेरी आई रही है, जाई रही हूँ। याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। और क्या पिया बन जंगल में रात के 12 बजे एक कुआं है उसमें गिरने के लिए आगे बढ़ी है, तब तक देव ऋषि नारद आ गए और नारद ने कुआं की तरफ जब एक औरत को लपकते हुए देखा तो देव ऋषि बोले, बेटी इस बियाबान जंगल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी संग की सहेलियां कहाँ हैं? तुम देखने में तो राजाओं जैसी राजकुमारी लग रही हो। आप कौन है? बेटी हम तो महात्मा हैं। महात्मा जी महात्माओं के लिए अवधूत गीता में अवधूत ने लिखा है, क्या? मनसा वाचा कर्मणा त्यजतम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयम यद। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है, विद्वान और महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है, विद्वान और महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है, जाने किस पर्दे से मुस्कुरा दे, किस पे तबीयत को मचला दे, किससे आंखें लड़वा दे। तुम कैसे महात्मा हो जो रात के 12 बजे पराई औरत से बात कर रहे हो? कबीर ने तो यहां तक लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, संत वहां पर रुक गओ तो सब कुछ जय हो। कबीर ने यहां तक लिखा है। फिर तुम कैसे महात्मा जो रात के 12 बजे एक अकेली औरत से बात कर रहे हो? बेटी ये बात नहीं है, इस बियाबान जंगल में तुम अकेली घूम रही हो, कुआं के पास खड़ी हो, तो हमने सोचा कि एक लड़की कोई ना कोई अनिष्ट करने आई है, महात्मा का धर्म बनता है रक्षा करनी चाहिए। आसाराम को धर्म बनो, रामपाल को धर्म बनो, और एक राधा माता उनके धर्म ने तो उल्टी माला फेर दी। क्यों खाम खामे आप अपना वक्त बेकार कर रहे हो? महात्मा जी जाओ भजन कर। नहीं नहीं बेटी, इस बियाबान जंगल में अकेली आप क्या कर रही हो? एक बात बताऊं,
क्या बोलो? पहली तो बात ये, जुकाम बहुत जोर से है, अब आज बहुत मशीन मार रही है। दूसरी बात है, तुम महात्मा हो, तुम्हें अपने दिल का दर्द बता भी दूं तो तुम बता तो नहीं लोगे, और पूछ रहे हो तुम्हें मरने आई हूं। क्यों मरने क्यों आई हो यहाँ? अगर तुम सच्चे योगी हो, सच्चे महात्मा हो, तो योग शक्ति से सोचो कि एक अबला अपनी जिंदगी मौत के हवाले क्यों करना चाहता है। बेटी, तो हम तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछे, उसका उत्तर दोगी? समझ में आ जाएगा तो मिल जाएगा। तो सुनो। अरे का बरसा थोड़ी भई गयो किसान। बेटी बोलो। अरे का बरसा थोड़ी भई गयो किसान। सही पेट बंजर करो कहाँ रची भगवान। बेटी उत्तर दो। आपने हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया। ना बरसा थोड़ी भाई ना गम गयो। महात्मा जी। हाँ बेटी बोलो। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे प्रिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। ना बरसा थोड़ी भाई ना गम गयो किसान। खेत पी गयो नहीं सुनिए संत सुन। महात्मा कोख में पत्थर पड़ गए हैं पैदा भाव कोई न जाने संत जी। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरे पति हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए, ले कोख में पत्थर पड़ गए। मैं एक बेटे को जन्म न दे सकी और पति भी सौते ने छीन लिए। बिना मल्ला की नाव कब तक तूफानों को थपेड़ों को झेलेगी, एक दिन तो उसे डूबना है। तो इसीलिए बेटी मरने आई हो। आप समझ लीजिए। हमारी एक बात सुनो बेटी। सुनाओ। छोटी घर को जाओ और एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाएगा। ये संत कसम से बेटी। महात्मा जी। हाँ बेटी। साधु के लिए 3 बातें वर्जित है। कौन कौन सी? चोरी, जारी मिथ्या और साधु की इच्छा। चोरी न करे, पराई बहन बेटी पर बुरी नजर न डाले, झूठ न बोले, और साधु कुछ भी कर सकता। तुम कितना बड़ा झूठ बोले हो मेरे लिए। हमारी बात में बेटी तुम्हें कुछ शक दिखाई दे रहा है? पूरा। कैसे? जिस बाग का माली चला गया क्यों नहीं वो चमन सुखाएगा। जब पति न घर में आएंगे कैसे बेटा हो जाएगा।
जैसे बाग का माली चला जाए, वो बाग हरा भरा नहीं रह सकता है महाराज। लेकिन तो औरत का पति ही पराया हो जाए, वो औरत पुत्रवती कैसे हो सकती है? लेकिन बेटी हमारी एक बात सुनो, जिस बाग का माली चला गया वो माली वापस आएगा, और ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाए। मेरे भाइयों, नारद की बातों में दम देखिए। रानी सुनीति प्रणाम करके चली आई और टूटे से खटोला में गिर पड़ी, सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा ज्यादा मांस का लोथरा मेरी गोदी में कुल बुलाएगा। अपने बेटा को सीना से लगा के स्तनपान कराऊंगी। ये गांव की हमें बांध समझ करके हमारे पास नहीं आती हैं, हमें घेर के बैठेंगे। इन्हीं विचारों में खो गई और वो अभागिन सो गई। सुबह हुआ है, राजा उत्तानपाद 1500 जवानों को लेकर जंगल में शिकार को निकले। जंगल बहुत घना है, आम, बबूल, जामुन, केंट, पीपल, बरगद, धाम, शीशम, तार, खजूर, नागफनियों से घेरा हुआ। महाराज का घोड़ा आगे है। एक आंगे पाई झाड़ी जमे ही डटे मारी। मेरे भाइयों, घोड़ा को फेंक दिया, लेकिन हिरण है तुम्हारी मामा। मर 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 छोड़ दो जाए। कब वो हिरण के ऊपर उठ जाए, कब वो लगा रे कमी कह जाए। इतना जिद में है घोड़ा, मानो हिरण की गर्दन को चबा जाएगा। अरे तो पढ़ियो बात हमारी, और जग रह गई फौज पिटारी। पूरी तरह हिरण आ रहा है घोड़ा, हिरण हाथ नहीं देगा। जंगल में महाराज लापता हो गए, सिपाहियों के हाथ पर फूल गए। कहने लगे चलो नई रानी को खबर कर दो, महाराज जंगल में लापता हो गए।
सुरची को आकर के बताया कि आपके पति एक हिरण के पीछे अपने अश्व को दौड़ाते हुए चले गए। हम लोगों ने बहुत पीछा किया मगर महाराज का पीछा नहीं कर पाया, तो जंगल में लापता हो गए। रानी सुरची बोली, तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों परेशान हो? मेरे पति बहुत बलवान है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जाओ विश्राम करो। सिपाही विश्राम करने लगे। भाइयों, यो भोजन करके दूध की फैन जैसी शेर पे लेट गई और सो गई। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए तो नई रानी के दरवाजे में कुंडी खटखटाई। किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। का नशा करके सोई, किवाड़ खोलो। लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुकनी दसोई जब रानी सूची ने आवाज को नहीं सुना तो महाराज को बड़ी रानी का ख्याल आया, घोड़ा को लौटा दिया और बड़ी रानी के दरवाजे बजा कुंडी खटखटाई। किवाड़ खोलो। कि तुम भी सो गई हो? धीरे धीरे के नीचे वाली नांगन न जग जाए। महाराज पहली आवाज जब दी उसी में रानी जग गई, उठकर बैठ गई, सोचने लगी आज ये रात में कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सौत ने बातों पे धर के मारवे को भेजो हो। खटोला पे बैठे बैठे कहने लगी, पिया एक दिन तो मेरे बाबू के दरवाजे पे दूल्हा बन के गए थे, मंडप के नीचे हाथ पकड़ा था, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आज का मेरी जिंदगी लेने आए हो? राजा कान लोगों के बाहर खोल देना, भकभका देवी जग गई तो मूड़े पे छप्पर धर के नाचे। सोई समझ गई कि मेरी बहन से छुप के आए हैं। आगे बढ़कर के किवाड़ खोले हैं, पति के चरणों की लड़ माथे से लगाई। कहने लगी, महाराज आज किए सूरज निकला है। लगातार चिट्ठियां भेजी, संदेश से पहुंचाए। सौतन के डर के मारे दरवाजे पर नहीं आए। महाराज कहने लगे, यहां किसी नौकर के हाथों तुम्हें पत्र भी भेजा होगा, लेकिन छोटी रानी का खौफ इतना, वो कागज हम तक नहीं आया। महारानी कहने लगी, महाराज कैसे याद आ गया? जवाब दिया, शिकार खेलने गया था, लौट करके आया, तेरी छोटी बहन के दरवाजे बंद थे। मैंने सोचा चलो तुमसे मिलते चले। रानी सुनी थी, कहने लगी, प्रिया सारे दिन तो जंगल में भटकते रहे हो, थके भी होंगे, कहां लेटाऊंगी? टूटे से खटोला में फटी सी रजाई में बदबू आ रही, भूखे भी होंगे, क्या खवाऊंगी? एक रोटी जो की बच गई। महाराज कहने लगे, पागल, एक रात बैठ के काट लेंगे, चलो अंदर। उंगलियां पकड़ ली है, धीरे धीरे रानी चल भरी भमर कलन पे, सामने चमब खलन पे।
खटोला पर बिठा लिया, पानी भर के लाई और पई पिया के पैर धोए। एक रोटी जौ की रखी है, नमक रख लिया, और जब रोटी महाराज को दी है, महाराज ने गिलास तोड़ के मुंह में दिया, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी ने अपनी मैली सी चादर से आंसू पोंछे हैं, बोली महाराज तुम क्यों रो रहे, रोने को हम ही काफी हैं। महाराज कहने लगे सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवाओ, तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो आईने में, जो चांद की तरह दमकता था वो बिल्कुल बुझ गया। रानी बोली पिया उस समय भोगिन बन के काटो, अब जिस समय जोगिन बन के काट रही। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, और आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। देव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, देव के नसीब में मजबूरियां भी हैं। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां भी हैं। देव के नसीब में मजबूरियां भी हैं, देव के नसीब में मजबूरियां। मेरे भाइयों रोटी खा के खटोला पे लेट गए। रानी सुनीति धीरे धीरे अपने प्रीतम के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते दोनों तरफ प्यार का समुद्र ऐसा उमड़ा, महाराज महारानी को पता ही नहीं लगा। तो लोग घड़ियाले ने घंटा जो 4 बजे हैं, रानी घड़ियाले पे खींचने लगी, हाय आज कितनी जल्दी सवेरा हो गया। यही रात काटे नहीं करती थी। प्रेम मधुमाती पिया सेज पर सुहाती नारी, बार बार प्रीतम को कंठ सो लगा तो है। जकी सूरते छटासी छाई थी घटासी नारी, सदियन की प्यासी मानो प्यास को बुझा तो है। 1 बज के 2 बजे 3 जब बजन लगे, 4 बजे रानी घड़ियाले पर झुझला तो है। ओरे बज मारे आधार नेक मोन धार, और मोंगरी न मारे मो गरीबनी की रात है। अरे घड़ियाले जब घंटा में मोंगरिया न मारे, जब मेरी जैसी गरीबन की रात बहुत बड़ी हो जाए। महाराज बोले गोरी अब चलन दे, ने जो कहूं वो औरत को भनक लग गई कि रात में तेरे घर में रुका हूं, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर देगी, बड़ी खतरनाक औरत है। महाराज उठ के चले हैं, दरवाजे तक रानी सुनीति आई हैं, चरणों के दर माथे से लगा के कहीं प्रभु फिर कभी दर्शन देना। राजा कहने लगे भगवान पर भरोसा करो, उसी ने वक्त दे दिया। अच्छा मैं चलूं? तो महाराज ने पीठ फेरी, रानी चौखट से मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। लेकिन भगवान की नजर देखो, उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। यह राजा छोटी रानी के द्वारे पहुंचो, अरे दैया दैया चंद 2 बजे जग गई, जब 3 बजे जग गई, बीच आंगन में खड़ी, किवाड़ खुले तो राजा पर नजर पड़ी, बोली कहां थे? आंखें बुला लो तो सुबह कहां थे? ऐसी घुड़क मारी, राजा तो सक पकाई। कान लगी मैं सब जान रही हूं, तुम जहां थे।
रात भर सौतन के घर में रहे हो। अब ना मैं अपना मुंह तुम्हें दिखाऊंगी ना तुम्हारा देखूंगी। दिल में मैं धीरज धरूंगी, पानी में दिल में मैं धीरज धरूंगी, पानी में डूब मरूंगी, बात करूंगी सन्ना आए तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। रात भर सौतन के घर में रहे हो तुम, इसलिए तुम्हारा चेहरा उतरा है, बिल्कुल आंख लाल है। राजा पहले सुनता रहा, दांती पीस के बोला, सारे दिन जंगल में भटकता रहा, रात के 12 बजे तेरे किवाड़ों से खोपड़ी मारी, तूने किवाड़ नहीं खोले, मैं देर सर धर के सो गया। क्यों री परकटी, मेरा नहीं चेहरा उतरेगा, तेरा उतरेगा। जब देखो तब मेरे ऊपर दोष लगाती रहती है, जब देखो तब। तुम दोष वाले काम ही काहे करते हो? क्या दोष वाला काम किया? दुनिया दिन में तो बनाती करते बके बात। जब जंगल में अंधेरा हो गया तो क्या करता? मेरे जगह में कहीं झाड़ी तावले लटे आते। ये तो तू चाहती है। भगवान मुकद्दर कौन का भरोसे लेके जाए। अब जान क्रिया चर्च शुरू कर दिया। अब ये क्रिया चर्च शुरू कर दिया तूने। भगवान मेरी भक्ति घूंघट खोल। भगवान आदि में निरे मिले, ऐसे आदि भी कहूँ ना मिले। घूंघट खोल। एक जानकार को अनारी बना दिया। तो जानकार हो, जानकार होते तो रात को दिन में दुनिया रात को नाटक के पत्ते। पगली ले में एक तलवार मार दो से, जिसे तूने भंगन बना दिया, फिर भी तेरी छाती ठंडी नहीं। हमारी कमाऊ ना हुई है। बड़ी अजीब औरत है। भगवान आदि में है, ऐसे वाले काऊ ना मिले जैसे हमें मिले। घूंघट खोल, घूंघट खोल कमीनी। मेरे भाइयों, सुन सैया के पेन पर चैन ध्यान मत दीजो, मुझ जो कछु गलती बन गई रे माफ को दुल्हा।
जी को स्नान करवाया, सुंदर भोजन कराए, शाम को दूध जैसी फैन, दूध की फैन जैसी सेज पर अपने पिया को लेटा लिया। भगवान की लीला। दूसरी रात में रानी सूची गर्भवती होती। अब दोनों ही रानी गर्भिणी हैं। फर्क वही गरीबी और अमीरी का है। भाइयों, जब से छोटी रानी के पेट में बच्चा आया उसने पलंग नहीं छोड़ा। बड़ी खेत के नान बटोर के लाती, छोटी के लिए सुंदर भोजन दासियां चारपाई पर देती हैं, बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती। जब 9 महीना पूरे हुए, सुबह के 4 बजे बड़ी रानी सुनीति ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया और इधर दिन के 4 बजे छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। दोनों की खबर साथ ही साथ पहुंची दरबार में। राजा खुशी में उछल पड़े हैं। चतुर्ज्योतिषी बुलाकर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कराया। ज्योतिषी कहने लगे, हे राजा उत्तानपाद, जो दिन के 4 बजे तुम्हारी छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, इसका नाम है उत्तम। जो शाम को 4 बजे पुत्र को जन्म दिया और जो सुबह 4 बजे बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल अड़ जाए, वहां से जुम्मस न खाए। भाइयों, अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। तो एक भगवान का कीर्तन बोले, अब तो दोनों की गोद भर गई है। अरे ऐसी ऐसी बत्तियां, अरे
पति